अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के साक्षात देव कहे जाते हैं। भक्तों के दुखों का निवारण करने के लिए, उनके कष्टों को हरने के लिए हनुमान जी महाराज की आराधना कलयुग में परम मंगलकारी है। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का एक माध्यम श्री हनुमान चालीसा भी है। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोग सुन चुके हैं कि हनुमान चालीसे के रचयिता श्री तुलसीदास जी ही हैं। उन्होंने ही श्री हनुमान चालीसे की रचना की, उसको लिखा और जगत कल्याण के लिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि संतों का जो जन्म होता है वो तो जगत कल्याण के लिए ही होता है। तभी तो किसी ने कहा है कि तरवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो तुलसीदास जी ने जगत के कल्याण के लिए श्री हनुमान चालीसे की रचना की। हनुमान चालीसे को पढ़ते टाइम जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो चौपाई शुरू होती है तो सबसे पहले लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बररहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। इस चौपाई पर विभिन्न विद्वानों ने बहुत सारी टीकाएं लिख दी। बहुत सारी जो विद्वान थे, जो संत थे, उन्होंने अपने अपने भावों से इसे व्यक्त किया। अध्यात्म रामायण में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि हनुमान जी महाराज की गुरु माता सीता ही हैं, जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं और श्री हैं। इसीलिए हनुमान चालीसे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी श्री यानी सीता जी जिनकी गुरु हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की रज को मैं धारण करके प्रभु का नाम लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हनुमान चालीसे के साथ हैं, और अगर हम उनका अनुसरण करें तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि आजकल के विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ जो ये मुझसे कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, बल्कि लोग भी बहुत सारे आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता। तो अगर आपकी मेमोरी शार्प नहीं है, आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, आपको कम समझ में आता है, तो आप हनुमान चालीसे का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी बुद्धि भी कुशाग्र होगी। और यदि आप पूरा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो एक ही चौपाई पढ़ दीजिए कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये एक चौपाई आपको बुद्धि प्रदान करने वाली है, आपको शार्पनेस देगी, आपकी बुद्धि में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ अगर आपको बहुत लंबा रोग है या कोई भी रोगी व्यक्ति है जिसका रोग नहीं जा रहा, वो हनुमान चालीसे की एक सुंदर चौपाई, वैसे तो अगर आप चाहें तो पूरा हनुमान चालीसा ही पढ़ें, लेकिन समयाभाव या शरीर साथ नहीं दे रहा है तो उस परिस्थिति में आप ये एक चौपाई का पाठ निरंतर कर सकते हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो इस प्रकार हनुमान चालीसे की चौपाइयों के बहुत सारे प्रयोग देखने को मिलते हैं। सर्वगुण संपन्न आपको होना, आप मल्टी टैलेंटेड होना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप एक सुंदर चौपाई हनुमान चालीसे की है, जिसमें है अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज आठों सिद्धियां और नवनिधियां उनके पास में हैं, तो उनसे ही आप ये वंदना कर सकते हैं उनके चरणों में कि वो भी आपको कुशाग्र करें, आपकी बुद्धि को और ज़्यादा अच्छा करें। हनुमान चालीसे के विषय में एक और बात कही जाती है कि हनुमान चालीसे का निरंतर पाठ करने से आपको हनुमान जी जो हैं वो अपनी कृपा का पात्र बना लेते हैं और आपके जीवन में उनकी कृपा सदा बरसती रहती है। इसके अलावा कुछ लोगों को दुस्वप्न आते हैं, बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, वो भी हनुमान चालीसे का पाठ करके सो सकते हैं। अगर पूरा पाठ संभव नहीं है तो इजी फॉर्म में आप एक चौपाई पढ़ सकते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी महाराज सभी संतापों का हरण करने वाले हैं। तो ऐसी सुंदर चौपाइयाँ हनुमान चालीसे की हैं,
जिनका निरंतर पाठ करके आप हनुमान जी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो जरा प्रेम से कहिए, जय बिहारी जी, जय श्री राधे, जय श्री हनुमान जी महाराज।